पीछे वेदर चेक किया। इस वेदर में बीच पे ओपन एयर एग्जीबिशन देखने का, जिसे कहते हैं ना, पर्क्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जी। तो भाई मैं बुसान पहुंच गया हूँ। बुसान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ टू ट्रैवल। यहाँ पे हर तरह का कल्चर मिलता है, हर तरह की आपको फूड मिलती है। और अभी बुसान 2030 में वर्ल्ड एक्सपो होस्ट कर रहे हैं, जैसे दुबई ने लास्ट ईयर की थी। तो आजकल सारी तैयारियाँ अगले कुछ सालों के सारे फंक्शंस जो है ना, वो विद द थीम ऑफ वर्ल्ड एक्सपो 2030 के साथ हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है जो बुसान की जो सबसे मशहूर बीच है, ह्योंदे बीच, उसकी तरफ जाती है। और ये सारा साल डेकोरेटेड रहती है, डिफरेंट ओकेजन्स के लिए डिफरेंट किस्म की थीम होती है। आजकल क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न है और हर तरफ स्प्रिंग फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो इस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं। इंतहाई, जैसे कहते हैं ना, फिल्मी सेट की लोकेशन जैसे नहीं होती वैसी आ रही हैं। अब ये देखें, जिस इवेंट पे मैं जा रहा हूँ आज, वो सैंड स्कल्पचर्स के ऊपर है। तो जो से सैंड स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए हैं, उन्होंने उसके वो बनाए हुए हैं। जैसे ये लंदन आई का व्हील बनाया हुआ उन्होंने, इससे आगे आपको नज़र आएगा थोड़ी देर बाद आईफल टावर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये आपको लेफ़्ट एंड राइट साइड पे बहुत सारे ये लैंटर्न्स लटके हुए नज़र आएंगे, जिन्हें मेरा बहुत प्यारा दोस्त तूफ़ानी कहता है कि रंग बिरंगे लोटे लटकाए हुए हैं। बेसिकली ये लैंटर्न्स हैं, इनके अंदर लाइट्स हैं जो रात को ऑन होती हैं। ये बेसिकली कल बुद्धा बर्थडे है तो उसके लिए ये है जी आईफल टावर। तो इंतहाई खूबसूरत, क्या बात है। ये एवरग्रीन चेरी ब्लॉसम का ट्री, ये नकली है लेकिन डेकोरेशन अच्छी है। तो मैं ये कह रहा था, तो कल बुद्धा की बर्थडे है जिसके लिए ऑफिशियल छुट्टी है। यहाँ पे बड़े बड़े टेंपल्स में सर्विसेज होंगी, वहाँ पे प्रेयर्स होंगी। तो ये उसकी, जिसे कहते हैं ना, सेलिब्रेशन में ये लाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। Waking up at noon, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. आज मौसम भी बड़ा फेट है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि गर्मी का बिल्कुल नामो निशान नहीं। हालांकि बीच पे गर्मी पे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बीच पे गर्मी के मौसम एंजॉय नहीं करने आया, मैं बीच पे एक फ़ेस्टिवल देखने आया हूँ। और बस अब वहाँ पे जाके आपको फेस्टिवल दिखाते हैं। बुसान में एक और भी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको आके कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि आप फ़ॉरनर हैं यहाँ पर, आप एक फ़ॉरेन लैंड में हैं और आप किसी को जानते पहचानते नहीं हैं। बुसान में बहुत सारे फ़ॉरनर्स हैं, आपको चलते फिरते हर नेशनैलिटी का बंदा मिलता है। और आपको जो वो कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है ना कि मैं एक फ़ॉरेन कंट्री हूँ जहाँ पे कोई भी कोई बात नहीं कर रहा, वो वाली फ़ीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। मेरे शहर में ऐसा ज़्यादा, यानी कि ऐसा ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो बहुत कम है। मेरे शहर में फ़ॉरनर्स बहुत कम हैं, वो मिलते बहुत कम हैं। तो वहाँ पे आपको फ़ॉरनर की जो वो फ़ील है ना कि आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में हैं, आपको कोई जानता नहीं है, लोनलीनेस का जो फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में तो इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन कुछ अर्सा, कुछ महीने बाद उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो जिसे कहते हैं ना, एक्सपोनेंशियली राइज़ होना शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे बुसान बहुत पसंद है। बुसान में आपको बहुत सारे फ़ॉरनर्स मिलते हैं, आपको इंटरनेशनल होटल्स मिलते हैं, डिफरेंट किस्म के, स्पेशली हलाल रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो जो फीलिंग है वो थोड़ी सी ना सब्सिडाइज हो जाती है। तो फिर ये जो चीज़ है ना बुसान की, तो मुझे बहुत पसंद है। ये है जी मेन ह्योंदे बीच का एंट्रेंस स्क्वायर, और ये वर्ल्ड एक्सपो की, जिसे कहते हैं ना, एडवर्टीज़मेंट तो उन्होंने स्टार्ट की हुई है। और जो आज का जो
फेस्टिवल में देखना है, वो भी वर्ल्ड एक्सपो की जिसे कहते हैं ना सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स में से एक फेस्टिवल है। पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे सैंड स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं उन्होंने। मेरे ख्याल में थोड़े ही बनाए हैं, पिछले साल इससे ज़्यादा थे। तो पिछले साल तो मैंने सिर्फ उसको पर्सनली विज़िट किया था, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन इस दफ़ा मेरे टू डू लिस्ट में था कि जब भी ये फेस्टिवल आएगा तो मैं इसके ऊपर व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। तो वन बाय वन करके सारे विज़िट करते हैं। ये है जी बुसान की सबसे मशहूर बीच, ह्योंदे बीच। अभी बिल्कुल हाली सी है क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है। गर्मी आने दें और फिर यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। एनीवेज़ ये एग्ज़िबिशन है जो कि सैंड स्कल्पचर्स की है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है जी पहला स्कल्पचर। के बारे में कहीं लिखा कुछ नहीं हुआ। मैं कोई आर्ट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक फ़्लाइंग कार है। आर्टिस्ट ने एक पेंगुइन, एक जिसे कहते हैं ना ट्रैवलर, के हाथ में दिया और ट्रैवलर के जो कान हैं वो बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ फ्रॉम फ्यूचर। तो वो रही स्पेस कार कहना चाहिए या फ्लाइंग कार। ये मॉडर्न एडवांस सिटीज़ और एक ट्रैवलर जो कि वाइल्ड लाइफ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सही हो गया जी। ये है जी पहला। मूविंग टू नेक्स्ट वन। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और है नहीं लेकिन चलो होना चाहिए। दिस इज़ अबाउट साइंस एक्सपो। तो वो बाबा आइंस्टाइन बनाए उन्होंने। उनके नीचे उनके राइट साइड पे स्पेस शटल टेक ऑफ कर रही है। वेदर बलून है। पुराने मट्टी के बर्तन नहीं, बीकर्स हैं ये केमिस्ट्री की लैब बनाई है उन्होंने। उसके ऊपर पहले मुझे लगा था जैसे ये ना, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, मुझे लगा ये जैसे कोई जो स्टार वॉर्स या स्टार क्राफ्ट गेम में गन्स होती है ना वो है, लेकिन ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप है। कसम से साइंटिस्ट कहते हुए अपने आप को शर्म आ रही है मुझे। वो है जी सेटेलाइट। उसके अलावा ये एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा है वो ऊपर देखो सितारों की तरफ, वो सितारे बनाए हैं उन्होंने, एंड गैलेक्सी। और नाइस यार, वेरी वेल डन। तो भाईजान ये है नेक्स्ट। इसको है जी मैट्रिक्स फ्यूचर एक्सपो वर्ल्ड इन ह्योंदे। ये भाईजान उन्होंने स्कल्पचर बनाया। ये इस एक्सपोजिशन का, इस एग्ज़िबिशन या इस एक्सपो का सबसे मेन स्कल्पचर है, सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा। हाँ, हाइट एंड विड्थ में ये सबसे बड़ा। और ये वाहिद स्कल्पचर है जो कि चारों साइडों पे बना हुआ है। ज़्यादातर नहीं बने और ज़्यादातर फ्रंट और बैक पे हैं, लेफ़्ट और राइट पे नहीं, लेकिन ये फ्रंट, बैक, लेफ़्ट और राइट पे है। तो वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ के ऊपर उन्होंने बनाया। और इसको जिसे कहते हैं ना, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे फ्यूचर मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जो कि एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उस तरह का इसको मैं का एक राउंड टूर लेते हैं। एक तरफ से तो मुझे एस्ट्रोनॉट नज़र आ रहा है, इस तरफ से ये भाई जन एस्ट्रोनॉट है, रॉकेट्स और सैटेलाइट। मुझे कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर रोबोट नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है रोबोट ही होगा वो, लेकिन है एनीवेज। तो यह थोड़ा ज़्यादा जूम हुआ हुआ, थोड़ा सा कम जूम करते हैं इसको। हाँ, अब सही नज़र आएगा। तो भाईजान ये सैटेलाइट, सॉरी स्पेस शटल, एस्ट्रोनॉट, स्पेस स्टेशन, ये भाईजान। और इस तरफ अगर हम जाएं इसके, अब मुझे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का नहीं यहाँ से पता कि कौन सा नॉर्थ फेस है कौन सा साउथ वेस्ट है, लेकिन ये है जी
बुसान का जिसे कहते हैं ना फ्यूचर ऑफ ह्योंडे बीच। दिस इज़ अमेजिंग, हैट्स ऑफ भाई। आई एम लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड बाय द जिसे कहते हैं ना आर्टिस्ट्री और जो इन्होंने इसमें पुश किया। ये बनाया उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि दिस इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द फ्यूचर। सो इन्होंने बनाया हुआ है ये जिसे कहते हैं सर्किट बोर्ड्स बनाए हुए हैं, बीच में एक रोबोट का फेस है और जिसे कहते हैं ना कि ये जो नीचे बनाया उन्होंने ये वेल, क्योंकि साउथ कोरिया में पहले वेल हंटिंग बहुत होती थी और ये वेल हंटिंग की बेस पे इन्होंने अपने बहुत सारे पोर्ट्स और बहुत सारे जिसे कहते हैं ना सी साइड विलेजेस डेवलप किए हैं। ये इन्होंने सबसे सिंपल बनाया है, दिस इज़ नेविगेटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये बड़ा सिंपल सा उन्होंने बनाया है, इसमें कोई जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स स्कल्पचर नहीं है। एक बहुत बड़ी शेप है जो कि समंदर में तैर रही है और उसके ऊपर ना उन्होंने स्टार्स बनाए हुए हैं और बेसिकली दिखाया हुआ है कि नेविगेशन जो है वो कैसे की जाती थी। ये जो स्कल्पचर है ये बेसिकली इज़ अबाउट फर्स्ट जर्नी ऑफ साउथ कोरिया इनटू स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस रेस में कहना चाहिए। तो ये एक कोरियन रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, कोरियन एस्ट्रोनॉट जो है वो अपने कोरियन शिप पे बैठ के जा रहा है इनटू स्टार्स और प्लैनेट्स, और मेरे हाल में बच्चा उसको होप दे रहा है कि फॉर जिसे कहते हैं ना ब्राइटर फ्यूचर, या फिर यही होगा और क्या होगा। ये स्कल्पचर जो है ना ये मेरा सबसे फेवरेट स्कल्पचर होगा। दिस इज़ अबाउट को एग्जिस्टेंस। तो जितनी भी आजकल जिसे कहते हैं ना मोरल डिबेट्स चल रही हैं विद चैट बॉट और बार्ड के आने की वजह से कि एआई और ह्यूमंस की जो को एग्जिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये स्कल्पचर बेसिकली उन्होंने उसके लिए बनाया है। सो एक तरफ उन्होंने रोबोट्स दिखाए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने माइकल एंजेलो की जो बड़ी मशहूर पेंटिंग है रोम में, तो जो कि सिस्टीन चैपल के छत पे लगी हुई है मेरे ख्याल में, उसकी वो दिखाई हुई है, जिसमें ज़्यूस जो है वो अपनी फिंगर को टच कर रहा होता है टूवर्ड्स ह्यूमन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन की जगह एआई दिखाई है। सो मेरे तो ज़ाती ओपिनियन में ये गॉड्स और रोबोट्स के बीच में को एग्जिस्टेंस है। ह्यूमंस तो काउंट भी नहीं होते इधर, लेकिन खैर अल्लाह रहम करेगा जी। मिल गया जी भाईजान वो स्कल्पचर जो सब लोग पागलों की तरह देख रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा तस्वीरें खींची गई हैं, जिसके साथ सबसे ज़्यादा सेल्फीज़ ली गई हैं। ये है जी बीटीएस का जिसे कहते हैं सैंड स्कल्पचर। तो बीटीएस मेंबर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। भाईजान ये वाला जो स्कल्पचर है दिस इज़ अबाउट एवोल्यूशन ऑफ टेलीफोन। तो ग्राम बेल से लेके जिसे कहते हैं ना अपने स्टीव जॉब्स तक, तो वायर्ड टेलीफोन से लेके मोबाइल्स तक जो जर्नी है ना वो दिखाई गई है इन्होंने। ये जो नेक्स्ट स्कल्पचर है ये इन्होंने बेसिकली कोरियन वॉर को ऑनर करने के लिए बनाया है, और इसमें उन 22 कंट्रीज़ के झंडे लगे हुए हैं जिन्होंने कोरिया और जापान की वार में कोरिया को आके हेल्प किया था, और आफ्टर वॉर जितनी डेविस्टेशन हुई थी उसमें जो रीबिल्डिंग का फेज़ था उसमें कोरिया की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और ये बेसिकली आल्सो जिसे कहते हैं ना होमेज है टूवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ कोरिया जापान वॉर 70 ईयर्स। तो ये उनकी 70 ईयर्स की एनिवर्सरी है। तो जो ये वाला जो बनाया है इन्होंने, ये उन्होंने कोरियन वॉर के लिए बनाया है। अब बस एक स्कल्पचर रह गया, तो उसके बाद जिसे कहते हैं ना कि एग्ज़िबिशन का जो टूर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, थोड़ी देर समंदर पे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और फिर घर जाएंगे। ये है जी बुसान
एक्सपो 2030 की जिसे कहते हैं ना प्रमोशन का सैंड स्कल्पचर। तो इन्होंने बेसिकली जो इन्होंने करना है आगे बुसान एक्सपो, वर्ल्ड एक्सपो, तो उन्होंने जो वर्ल्ड के जितने भी वो जिसे कहते हैं मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर वंडर्स हैं वो इधर दिखाए हैं, स्टार्टिंग विद थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब ईजाद किया था, टूवर्ड्स अब मैं क्या गया यहाँ पे, वो है बुसान का स्काईलाइन जो थॉमस एडिसन के सर पे नज़र आ रही है। एक्चुअली ये इसके बिल्कुल साथ ही हैं ये वाले टावर्स जो इन्होंने बनाए हैं इधर। तो ये बेसिकली ह्योंडे बीच के ऊपर टावर्स हैं, इसको मेरीन सिटी कहते हैं, ह्योंडे मेरीन सिटी। तो उसके जो टावर्स हैं वो बेसिकली इन्होंने इसके ऊपर बनाया है। उसके साथ फिर आईफल टावर, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन, लंदन आई, सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज, हॉट एयर बलून, आई डोंट नो कि हॉट एयर बलून के साथ कौन सा उन्होंने वो रोटुंडा बनाया, मेरे ख्याल में आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम यूएसए। और उसके अलावा इन्होंने जो कि बुसान का जो मैस्कॉट है उसकी तस्वीर बनाई हुई है। इस सारी एग्जीबिशन में जो 3-4 चीज़ें मुझे पसंद आई हैं उनमें नंबर 1 ये कि हाउ मैग्निफिसेंट एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। ओपन एयर एग्जीबिशन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अटेंड किया, वही बड़े करीब से कबूतर गुजरा है। एनीवेज सो जो फीलिंग है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि मैजिकल किस्म की फीलिंग है। नंबर 2, जो आर्टिस्ट हैं दे आर रियली टैलेंटेड, उन्हें पता है कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे प्रेडिक्ट कैसे उसको डिपिक्ट करना है और कैसे उसको जिसे कहते हैं ना इंटैक्ट फॉर्म में रखना है। फिर एक ही जो स्कल्पचर है उसके ऊपर कुछ स्कल्पचर ऐसे हैं जो कि फ्रंट साइड पे एक डिफरेंट स्कल्पचर है और बैक साइड पे डिफरेंट है, लेकिन वो आपस में को रिलेटेड है। जैसे साइंस का और स्पेस जर्नी का स्कल्पचर एक ही जगह बना हुआ है, इसी तरह से जो कम्युनिकेशन का है वो जिसे कहते हैं ना कि स्टार्स और ऑब्जर्वेशन वाला जो था उसके साथ बनाया हो इन्होंने। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। जो तीसरी जिसे कहते हैं वो ये कि दिस एग्ज़िबिशन इज़ फ्री, सब के लिए पब्लिकली अवेलेबल है, हर कोई आके यहाँ पे इसे इंजॉय कर सकता है। और ये एक प्रमोशनल इवेंट है, ये हर साल होता है, हर साल इसकी डिफरेंट थीम होती है, लेकिन इस साल इसकी जो थीम थी वो क्योंकि बुसान में 2030 में वर्ल्ड एक्सपो होनी है तो उसकी प्रमोशन के लिए बनाया था, तो इसीलिए इनका जो मेन थीम था वो एक्सपो बेस्ड था। I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. Said we could meet it when it's that. Yeah, slow down. Sun is about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up at noon, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's that. Being with you just feels right. Said we could meet it when it's that. To last, said you wanted honest, I'm giving you my hand. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम आज का दिन ख़त्म करते हैं। बारिश आ रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तो शाम होने से पहले पहले घर चले जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड फॉर सब्सक्राइबिंग, जिन्होंने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया हुआ प्लीज़ कर लो, तुम्हारा क्या जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द रेगुलर रूटीन। और अगर आप लोगों को साउथ कोरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं।
I'm happy to help always. Thank you. I'm dropping you texts now. You said you want me when it starts. Being with you just feels right. You said we could meet in this style. Yeah. Slow down. Sun is about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of.